जो इससे पिछले वीडियो मैंने डाली थी, कमेंट्स मैंने पढ़ा एंड देन रिस्पॉन्स इट्स अ रियली गुड, अच्छा लगा। आई होप कि जो भी वीडियो वगैरह मैं डालता हूँ बेसिकली इट्स अ नॉलेज पर्पज। ओके, मैं समझता हूँ कि एज ए ट्रेडर आप काफ़ी एक्सपीरियंस करते हो और उसके बाद ये चीज़ें डेवलप होती है कि आप एक अच्छा नॉलेज गेन करते हो, देन शेयर कर सकते हो। बिकॉज नॉलेज जितना शेयर करो अच्छा होता है, मैं समझता हूँ इट्स अ गुड। ओके, आज मैं जो न्यू स्ट्रेटजी बनाया हूँ वो बेसिकली एआई बेस्ड है, एल्गो ट्रेडिंग है, बट मैं सिंप्लीफाई करूँगा ह्यूमन बॉडी। आप इसे कैसे एंड ऑफ द मंथ मेक अराउंड, अगर आपके पास 3 लाख रुपीज़ है, अराउंड मोर देन 45 to 60,000 रुपीज़ पर मंथ। कैन इमेजिन जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। आई होप कि तुम समझ सकते हो। देन मैं पूरी प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, लाइक हीरो मोटोकॉर्प। ओके, हम सबको पता है इट्स अ बाइक कंपनी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है ना, लॉट ऑफ थिंग, आई डोंट नो, मुझे पता है सबको पता होगा। ओके, आते हैं, मैं इस पर थोड़ा एनालिसिस डीप करूँगा बिकॉज जब आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो, अगर मैं एल्गो में लगा दूँ तो इस सारे जो भी इस एल्गो का यूज करेगा उसको सारी इन्फॉर्मेशन लाइक उसे पीसी पे दिखेंगे। बट मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो मेरे पीसी पे दोनों पे चल रहा है और मैं बिल्कुल फ्रंट ऑफ देम आपको शेयर करता हूँ। ओके, लाइक हीरो मोटोकॉर्प। ओके, ये अभी चल रही है 4312 रुपीज़ पॉइंट 10 रुपीज़। ओके, 4312 रुपये पॉइंट 20 पैसा। ओके, अब हमें बेसिकली करना क्या है, इस स्ट्रेटजी का जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक नीड है, नीड जैसे हम सबकी बेसिक नीड क्या है, वाटर, खाना, हवा। ओके, वैसे ही किसी भी स्टॉक्स की बेसिक नीड क्या होती है, फाइनेंस, बिजनेस ग्रोथ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड जो भी उसके क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं उसके रिजल्ट अच्छे हो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन अभी 10 से गाइडेंस आने शुरू हो जाएंगे और 15 से क्वार्टर रिजल्ट्स भी शुरू होने वाले। तो बेसिक जो चीज़ें होती है इनके दाल चावल लाइक ऐसा ही कुछ समझो। ओके, अब मैं आता हूँ कि हमें जो स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या, व्हाट इज दिस योर स्ट्रेटजी। सो दिस इज माई स्ट्रेटजी। 431111 चल रहा है इस हीरो मोटोकॉर्प। ओके, कोई भी स्टॉक्स जो काम करता है बेसिकली एक रेंज पे काम करता है। ओके, रेंज मतलब लाइक 4000 और 4500। हीरो मोटोकॉर्प वो देखे तो 4310 पे चल रहा है, एक ऊपर 4500 और नीचे 4000। ओके, दिस इज रेंज। रेंज कितने के, 500 रुपीज़ के। ओके, इस रेंज से बाहर जाना सिंगल मंथ में इट्स अ वेरी टफ। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं जा सकता, इट्स नेवर पॉसिबल बट इट्स अ वेरी टफ। ओके, हाँ, अनफॉर्चुनेटली तुम समझो कि अगर इसके ऊपर चला गया तो इसके बाद क्या करेंगे, तो अपने पोजीशन को कटअप करेंगे मिस्टर। अपने पोजीशन को कटअप किया जाता है, जहाँ पे भी चीज़ें तुम्हें लगे कि ये पॉसिबिलिटी अपनी खो रही है, आप वहाँ से क्या होते हो, निकलते हो। ओके, 4000 45,000। अब जो बीच के जो स्टॉक्स के ऑप्शंस है दोनों तरफ के, कॉल एंड पुट, आगे ये दोनों क्या होंगे, एंड ऑफ द मंथ जीरो। क्या होंगे, जीरो। अगर तुम्हें मेरी बातों को थोड़ा डिस्टर्बिंग लगे तो तुमने हीरो मोटोकॉर्प का ऑप्शन चेन खोलना, वॉच लिस्ट में ऐड करना, 150 रुपीज़ कॉल एंड 150 रुपीज़ पुट। एंड ऑफ द मंथ जब होगी तो आई होप कि वो दोनों जीरो मिलेंगे तुम्हें। जीरो ना मिले तो आई थिंक 5 पैसा, 0.5 पैसा, 5 पैसा एंड 10 रुपीज़ इनफ हो, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस जीरो होंगे। लोग ऑप्शन सेलिंग बेसिकली करते क्यों नहीं, मैं एज ए ट्रेडर ऑप्शन बाइंग में बहुत सालों तक कर चुका हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लाइक 1.5 एंड 1.6। ओके, ठीक है, लाइक अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मुझे अभी 161 की प्रीमियम हीरो मोटो को अगर मैं बेच रहा हूँ, लाइक सेल कर रहा हूँ, तो मुझे लगेंगे 1,69,000 रुपीज़। ओके, जस्ट इसको अपोजिट में करता हूँ, लाइक मैं इसे बाई करता हूँ, लाइक हीरो मोटो को बाई करता हूँ मैं 150 क्वांटिटी, लाइक 1 लॉट होती है इसकी, 150 क्वांटिटी, अराउंड मेरे को ये पड़ेगा 30,000 रुपीज़।
तुम सोचो, इसे बेचने में मुझे लग रहा है लाख रुपए, और इसे बाई करने में आई थिंक लग रहा है वही करीब 150-160, वही करीब 25 से 30 हज़ार रुपये। हमें ऐसा लगता है भाई इतना महंगा क्यों? अगर मेरे को दिन भर में अगर 10 रुपये भी ऊपर बढ़ गया तो मेरे को 20 रुपये दे देंगे भाई। ये तुम्हें सस्टेनेबिलिटी नहीं देगा। आई एम श्योर कि तुम सिंगल डे रिटर्न लाइक 10%, 20%, नो डाउट, नो क्रेडेंसेज, बट आई एम 100% श्योर कि वन डे यू लूज एवरी मनी, एवरी मनी। ओके, तुम कहोगे पॉसिबल कैसे है? बिकॉज आई एज ए ऑप्शन ट्रेडर मैं कह सकता हूँ पॉसिबल है, बिकॉज मेरे साथ हुआ है लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक मुझे इस बात का आइडिया भी नहीं है कि आई ब्लो अकाउंट लॉट ऑफ टाइम एंड देन आई नेवर रिमेंबर। इतने बार मैं अकाउंट बिलो किया हूँ कि मुझे याद ही नहीं। गलती क्या थी? गलती बेसिकली ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ सो वन टाइम मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सीरियसली, आई एम टॉकिंग सीरियसली। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सारा पैसा बना सकता हूँ। देन काफ़ी टाइम गुजरा, देन आई रियलाइज्ड कि मिस्टर नो, आप पैसा बना लोगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, या लॉन्गेस्ट स्टिक्स आपके चल सकते हैं, नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाएगा। आपने 3 मंथ बनाया, देन किसी दिन ऐसा आएगा यू लूज लॉन्गेस्ट स्टिक। आई थिंक 3 मंथ का पैसा आपने एक दिन में दे दिया। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली ये फ़ायदा होता है, हाँ, रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कम बनते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द मंथ लाइक आपने 3 लाख रुपीज़ लगाया, आपका एक्सपेक्ट कितना है? लाइक 3 लाख लगाया तो आपको लगता है 10%। मैं 10% बहुत ही नहीं बोल रहा, बिकॉज मेरी स्ट्रेटजी मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15% का रिटर्न, 15 to 16 अराउंड, या इतना का रिटर्न बनना चाहिए। अगर बट जो एक ऑप्शन बायर है उसे लगता है नहीं यार, ये तो एक दिन में मैं ऑप्शन बाइंग बना लेता हूँ। अबे बना लेता है, पूरे ज़िंदगी तो नहीं बना पाएगा ना, पूरे 1 ईयर तो नहीं बना पाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो। आप पूरे साल नहीं बना सकते, पूरे मंथ नहीं बना सकते। आपने ये 1 वीक बना लिया, 2 वीक बना लिया, आपको सस्टेन करना है। आपको कुछ दिन के लिए मार्केट में आना है, आप आओ, बेसिकली आओ, ट्राई करो। जैसे सारे बंदे आते हैं, जब पहली बार मैं आइसक्रीम, मैं या आप भी खाए होगे तो लाइक मैंने खाया था 2 रुपये 4 रुपये के। लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है, आप क्या करते हो, एक्सपेक्ट क्या करते हो, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, पता नहीं कहाँ तक। ओके, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि आप वैसे करो, तो ऑप्शन बाइंग में पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबल। आपके पास 50 लाख रुपये है, 50 लाख रुपये से मंथ बिना स्ट्रेस के आप पोजीशन से लेके छोड़ के घर को कहीं जा सकते हो। अगर आपने ऑप्शन बाइंग में 50 लाख रुपये लगा दिए, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि विद इन 2 and 3 days यू रियलाइज्ड कि आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। दिस ड्राल क्वालिटी फॉर मी लाइफ, यू लाइफ है ना, एवरी वन की, सबकी लाइफ की इसी में। अब करना क्या है, आते हैं स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी वर्क कैसे करता है? ये बकवास कुछ ज़्यादा हो गई, बट ये बकवास इसलिए किया गया था ताकि आपको समझ में आए। करना क्या है, आपको पता है रेंज 4000 से लेके 4500 की रेंज है। स्टॉक चल रहा है 4311 रुपये 70 पैसा। ओके, 150 रुपीज़ की कॉल बेचो, 150 रुपीज़ की पुट बेचो। एंड ऑफ द मंथ दोनों को होना है 10 रुपीज़ से लेके -0.5 रुपीज़। ओके, दोनों को होना है, नो डाउट्स। ओके, कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई ऑप्शन आपने 150 पे खरीदा, 100 रुपीज़ आप लोग को दे दिया, वो 50 रुपीज़ को छोड़ोगे, अबे इसके पीछे क्यों घूमना कि 50 रुपये में भी मेरे को चाहिए। सारे आम तुम ही क्यों खाओगे, इस मार्केट में और भी लोग हैं। ओके, एक 150 पे आप सेल किया, वो जैसे ही 50 पे आए यू सेल किया, आपको कितने मिले, 100 रुपीज़। पोर्ट में कितने मिले, 100 रुपीज़। कितने हुए, 200 रुपीज़। अब 200 रुपीज़ होगा, कटेंगे क्या, आपने हेज पोजीशन से लिया होगा 5000 रुपये की। ओके, 5000 रुपये की कॉल पुट दोनों के लिए होगी, 5000 रुपये हटा दो, ठीक है, 3 लाख रुपये आपने एंड ऑफ द मंथ बनाया 45, बचा कितना आपके हाथों में, आपके हाथ में बना 40,000 रुपीज़। ओके, 40,000 रुपीज़ में अब 50-50 रुपये ये दोनों हटा दो, बचे कितना, 30,000 रुपये। 3 लाख रुपये लगा के एक मंथ में 30,000 रुपये बिना किसी स्ट्रेस की, बिना किसी टेंशन की, आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में ही कमा सकते हो एज ए ट्रेडर। बहुत तो सोच कर मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी दिनों से मैं इस पर कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी निकले जो सेफ, सिक्योर एंड सस्टेनेबल हो।
मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। आई थिंक जितने भी बिजनेसेस होते हैं, डजेंट मैटर कोई एयरलाइन है, डजेंट मैटर कोई छोटी सी एक शॉप है, सस्टेनेबिलिटी रेशियोज क्या है? आई थिंक सस्टेनेबिलिटी मोर देन इम्पोर्टेंट फॉर योर कैपिटल। कैपिटल तो चलो ठीक है, आप कहीं से कर लोगे, आप सस्टेनेबिलिटी कहाँ से लाओगे? टिकना ज़रूरी है, जहाँ भी हो वहाँ पे टिको। ऐसा नहीं है मार्केट में आए, मैं कुछ अपने दोस्तों को भी जानता हूँ, दो आई थिंक 3 to 6 ईयर 3 to 5 ईयर्स 3 to 5 ईयर्स वो मेरे साथ थे, और तुम नहीं मानोगे वो लोग मार्केट छोड़ चले गए। उन्हें लगा नहीं ये बेकार है। शायद कुछ लोग अभी कोई सीए है, देन कुछ बैंक्स के जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। मैं टिका रहा, नो डाउट एस आई एम बैंकक्रप्ट फॉर 2 times, बट मैं स्टिल होल्ड अपना पोजीशन कर रखा। नो मिस्टर, पोजीशन होल्ड रखो। देन यू आई मेक ए स्ट्रेटजी फॉर द बेस्ट स्ट्रेटजी। जो मेरी स्ट्रेटजी है 82.6.02% इसकी एक्यूरेसी है। कैन यू इमेजिन? 82% एक्यूरेसी है। एक और स्ट्रेटजी है जो स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में काम करती है, वो आई थिंक उसकी जो एक्यूरेसी आई थिंक 67.22%। तो ये जो स्ट्रेटजी आप देख रहे हो, आप बहुत लंबे वक्त तक किसी चीज़ में बने रहो, देन आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे काम करती है। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ बस कुछ भी, मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूँ ऑप्शन बाइंग, बिकॉज आई एम ऑप्शन बायर। मैं काफ़ी एज ए ट्रेडर काफ़ी दिन रहा हूँ, काफ़ी ईयर रहा हूँ। आई थिंक मोर देन 8 ईयर्स आई एम ऑप्शन बायर। अब पिछले 4 सालों से मैं ऑप्शन सेलर हो गया। क्यों? बिकॉज मेरे को सिस्टमेटिक चाहिए थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द मनी मार्केट, इन द स्टॉक मार्केट, इन द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, तो आई होप डू अंडरस्टैंड। वैसे ही करोगे। एक बार इसे स्ट्रेटजी को ट्राई करो, एक बार इसे ट्राई करो, यू फील कि यस दिस इज राइट, योर पाथ इज राइट। ओके, जो भी अब तक तुम्हारा पाथ रहा होगा, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, बट आई बिलीव डैट कि यस दिस इज राइट पाथ। अब तक मुझे नहीं पता तुमने क्या ट्राई किया होगा, स्टॉक ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, ऑप्शन, क्रिप्टो, फॉरेक्स, आई लॉट ऑफ थिंग, लॉट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एल्गो ट्रेडिंग, बट दिस स्ट्रेटजी आई मेक ना लाइक मैं एक्सपीरियंस से बिल्ड किया हूँ इसे। दिस इज ग्रेट। मेरे लिए लाइक आई होप कि बेस्ट ऑफ द, मैंने अपने लाइफ में सबसे अच्छी कोई चीज़ करी है तो ये स्ट्रेटजी बनाकर, और ये सबसे अच्छी एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी। अब तक मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई है, बट ये जो स्ट्रेटजी है मेरे लिए बिल्कुल नया एंड गेन है। जो गेन मैंने करा अब तक, वो अगर पूछोगे पूरे इतने सालों में तुमने क्या गेन किया, आई बिल्ड ए स्ट्रेटजी फॉर 82.022% एक्यूरेसी। मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों के साथ शेयर करो। जो नया ट्रेडर है उसे समझाओ पहले एक्चुअली में करना क्या होता है, उसे वीडियोज़ दिखाओ। ट्विटर पर तुमने हमें अगर मेरे को फॉलो नहीं करा है, फॉलो कर लो, मैं लिंक्स दे दूँगा। बाकी तुम्हारे कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी डाउट्स हो, आई होप कि तुम्हें, जो डाउट्स सबको होते हैं, मैं भी जब स्टार्टिंग बिगनर टाइम में था तो मुझे भी होता था। आई होप कि तुम मुझसे बता पाओगे बेसिकली वर्क क्या होता है। ओके, लाइक करो, कमेंट्स करो। थैंक यू सो मच मिस्टर।